बहुत धन्यवाद। सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 18, अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। और श्लोक संख्या है 7। तो आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे, नियतस्य तो संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। देखिए, आपके पास किताब नहीं है तो भी मेरे पीछे बोलिए। भगवान के शब्द हैं, गीता के शब्द हैं। कानों को पवित्र करेंगे सुनोगे तो, और मुंह को पवित्र करेंगे बोलोगे तो। ठीक है, तो कानों से सुनो और मुंह से बोलो। नियतस्य तो संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। अच्छा, अब शब्दार्थ मेरे पीछे बोले। नियतस्य, नियत निर्दिष्ट कार्य का, तो लेकिन संन्यासः संन्यास त्याग, कर्मणः कर्मों का, न कभी नहीं, उपपद्यते योग्य होता है, मोहात् मोहवश, तस्य उसका, परित्यागः त्याग देना, तामसः तमोगुणी, परिकीर्तितः घोषित किया जाता है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तो यहाँ धागा लगा करके हम लोग प्रार्थना निकालते हैं। भूमिका में पहला पेज। तो आप लोग मेरे साथ कोशिश करिए बोलने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? नियतस्य तो संन्यासा कर्मणो नोपपद्यते। जो नियत कर्म है, जो अपना स्वाभाविक कर्म है, नियत कर्म है, उसको छोड़ देना उचित नहीं है। उसको छोड़ना उचित नहीं है। मोहात् तस्य प्रवृत्ति, मोह से अगर उसको छोड़ देते हैं, मोह से, लापरवाही से अगर उसको छोड़ देते हैं तो तमोगुणी त्याग कहलाता है ना। तो भगवान जो है त्याग के बारे में समझा रहे हैं कि त्याग का मतलब क्या है कि एक तो यज्ञ, दान, तपस्या के जो कर्म हैं इनको कभी नहीं त्यागना चाहिए, हैं? यज्ञ, दान, तपस्या, जिस यज्ञ का कर्म क्या है? एक प्रकार का यज्ञ ये भी है, आप लोग कर रहे हैं। कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। भगवत गीता की व्याख्या आप सुन रहे हैं तो ज्ञान यज्ञ है। तो ऐसे यज्ञ को नहीं छोड़ना चाहिए, करना चाहिए। क्यों? ये पवित्र करते हैं, है ना। इसी प्रकार से दान कर्म, दान का कार्य है। जो इस्कॉन मंदिर में जो लोग दान देते हैं, अपनी संपत्ति का दान देते हैं, तो ये कार्य जो है कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जरूर करना चाहिए। क्योंकि इससे अपनी पवित्रता होती है, पवित्र होते हैं, है ना। उसी प्रकार से तपस्या का कर्म है। तपस्या का कर्म है कि जैसे आप यहाँ मंदिर में आते हैं, है ना, और कई अपने जो है ज़रूरी काम छोड़ करके आप आए मंदिर, है ना, तो ये तपस्या है। तो तपस्या नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसी तपस्या नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। आपका मन कहता है कि नहीं क्लब में जाओ, सिनेमा में जाओ, है ना, और आप मंदिर में आते हैं, तो ये तपस्या है। तो ऐसी तपस्या कभी नहीं छोड़नी चाहिए, जरूर करना चाहिए। ये पवित्र करेगी आपको, है ना। और जो अपने स्वाभाविक कार्य हैं, ब्राह्मण का कर्म जो ब्राह्मण करता है, क्षत्रिय का कर्म है क्षत्रिय करता है, तो ये स्वाभाविक जो अपने कर्म हैं उनको भी नहीं छोड़ने चाहिए, है ना। तो फिर त्याग क्या हुआ? अगर आप कर्म कर रहे हैं तो त्याग क्या हुआ? त्याग ये है कि आपने उसमें संगम त्यक्त्वा फलम चैव, आसक्ति का त्याग किया, फल का त्याग किया, कर्म का त्याग नहीं किया। तो त्याग का मतलब ये होता है कि आप जो अपने स्वाभाविक कर्म है, नियत कर्म है, उनको आप करते रहो, है ना, लेकिन आसक्ति का त्याग करो, फल का त्याग करो, तो यही त्याग है। कर्म का जो है त्याग नहीं बताया जाता, है ना। और कोई व्यक्ति कर्म का ही त्याग कर दे, नहीं मैं तो बड़ा त्यागी हूँ, और अपना सब काम भी छोड़ करके बैठ जाए, है ना, और उससे फिर अपनी जीविका भी नहीं चलती, तो ये क्या है? तमोगुणी त्याग। जीविका उपार्जन के लिए भी जो आपका कर्म है, तो ये भी जो है आपका वो स्वाभाविक कर्म है। तो जीविका के लिए भी जो आप कर्म कर रहे हैं, अगर आप ऐसे छोड़ करके बैठ जाएं कि मैं तो बहुत बड़ा त्यागी हूँ, तो वो जो है तमोगुणी त्याग कहलाता है ना। तो इसकी निंदा की जाती है। तो यहाँ प्रभुपाद अब हम सुनेंगे तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दे, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना,
है ना। तो ये भी जो है कार्य कैसे होते हैं, यज्ञ के कर्म हैं। भगवान की सेवा में भी जो कार्य करते हैं वो यज्ञ का कार्य है। भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, ये भी क्या है, सेवा है, प्रसाद सेवा, है ना। तो आप प्रसाद नहीं लेते हैं, नहीं हमें प्रसाद नहीं लेना, नहीं, प्रसाद का अपमान नहीं करना है, प्रसाद का अनादर नहीं करना है ना। ठीक समय पर आपको है भोजन करना है, प्रसाद भोजन करना है। तो प्रसाद भोजन भी जो है क्या है, आपका ये दिव्य कर्म है और ये आपको पवित्र करेगा। आप प्रसाद भी ग्रहण करते हैं तो भी आपको पवित्र करता है ना। तो प्रसाद भी ग्रहण करना चाहिए, है ना। अगर भूख नहीं लगी है तो भी समय पर खाओ, चाहे थोड़ा खाओ, लेकिन खाना है ना। अगर आपका नियम है तो भाई सवेरे शाम आपको जो है खाना है, खाने का नियम है सवेरे और शाम को, तो सवेरे चाहे थोड़ा खाओ लेकिन खाओ क्योंकि ये प्रसाद है। भगवान को अगर भोग लग गया, अपने घर में आप चपाती बनाते हैं, दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं और शुद्धता से बनाते हैं, तो भगवान को वही भोग लगाओ, चपाती दाल सब्जी इसी का भोग लगाओ, हैं। और फिर उसको जो है सब घर में बांटो और ग्रहण करो। तो इससे क्या होगा, पवित्र होंगे आप, पवित्र होंगे, है ना। तो ये कार्य अगर आप छोड़ देते हैं, मोह से छोड़ देते हैं, मोह मतलब आलस के कारण और लापरवाही के कारण, हैं, अगर छोड़ देते हैं तो ये क्या है, तमोगुणी त्याग कहलाता है ना। आगे कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। सन्यासी अपने लिए भोजन नहीं बनाता, ठीक है, लेकिन जहाँ भगवान के लिए भोजन बनाने की अगर अवसर मिले तो ज़रूर बनाना चाहिए भगवान के लिए भोजन, है ना। तो ये भी जो है क्या है, आपको पवित्र करेगा। अपने लिए भोजन बनाते हैं तो उसमें जो है अपना को कर्म बनता है। जो लोग अपने लिए अपने खाने के लिए अपना भोजन पकाते हैं और भगवान को भोग नहीं लगाते तो उनको जो है पाप, अपना ही पाप खाना खाते हैं, ये भी कहा गया है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। अब सन्यासी है कोई, हैं, सन्यासी है तो सन्यासी का मतलब क्या है, उसने स्त्री का त्याग कर दिया है, उसके पास कोई स्त्री नहीं है, हैं, बिल्कुल स्त्री से विरक्त है, लेकिन अपने शिष्यों को जो है आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनका विवाह यज्ञ कराना है। सन्यासी को तो कराना चाहिए। सन्यासी ने जो शिष्य बनाए हैं तो वो शिष्य जो है अभी विवाह के योग्य हैं, और विवाह अगर नहीं करेंगे तो उनका चरित्र और भी दूषित हो सकता है। तो चरित्र की रक्षा के लिए विवाह करना जरूरी है। तो सन्यासी को अपने शिष्यों का विवाह भी करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने ऐसा ही किया। प्रभुपाद सन्यासी थे और प्रभुपाद अकेले गए थे विदेशों में, और वहाँ विदेशों में जो उनको मिले लड़के लड़कियाँ, तो वे सब जो है मतलब कोई विवाह संबंध नहीं था, और सब एक दूसरे के साथ में जो है शारीरिक संबंध बना रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने उनको मना किया, नहीं, इस प्रकार से स्त्री पुरुषों के शारीरिक संबंध बिल्कुल वर्जित है, बिल्कुल मना है। विवाह करो विधि पूर्वक, और विवाह के बाहर स्त्री पुरुष के संबंध नहीं करना। तो प्रभुपाद ने उनके विवाह किए, उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब बंद किया। कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, विवाहित जीवन के अंदर ही जो है रहना है। विवाहित जीवन के बाहर कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मना, कठोरता से। तो यज्ञ है, विवाह किया, विवाह यज्ञ किया। तो ये जो कार्य है, ये अगर कोई छोड़ दे है कि नहीं मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो विवाह किसी का नहीं कराऊंगा, मैं तो विरक्त हूँ, तो क्या है, तमोगुणी है ना। तो यहाँ पर जो है
भगवान ये बता रहे हैं और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सन्यासी विवाह यज्ञ करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो समझना चाहिए कि वो तमोगुण के अधीन है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। आप लोग बड़े ध्यान से सुने, है ना। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था यदि हम अपने स्वभाव नियत कर्म करते हुए आसक्ति और फल का त्याग करते हैं तो यही श्री कृष्ण का त्याग के विषय में निश्चित और उत्तम मत है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। क्या? अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। सुनने आप सब लोग, सुनो ध्यान से। गर्मी लग रही है लेकिन ये भी तपस्या है। इसमें जो है, क्योंकि पंखा चलाएंगे तो इसमें शोर होगा तो आपको सुनने में बाधा पड़ेगी। तो एक तपस्या ये भी आपकी गर्मी में आप सहन करो और गीता का संदेश सुनो, है ना। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, क्या कहा था कि नियत कर्म करते हुए आसक्ति का त्याग करना है, फल का त्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं करना है। तो यही त्याग सात्विक है, मतलब निश्चित उत्तम त्याग है। अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न है यदि व्यक्ति अपने नियत कर्म का त्याग करे तो ये त्याग किस गुण में माना जाए। अर्जुन के मन में जिज्ञासा है, क्या अपना नियत कर्म का त्याग करे कोई भी। जो ब्राह्मण है ब्राह्मण का कर्म छोड़ दे, क्षत्रिय व क्षत्रिय का कर्म छोड़ दे, वैश्य है वैश्य का कर्म छोड़ दे, हैं, तो उसका त्याग किस गुण में माना जाएगा, है ना। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है यदि नियत कर्म का त्याग लापरवाही के कारण किया जाता है। क्या? लापरवाही, बातें नहीं, आप लोग बातें कर रहे हैं, आपसे बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। मैंने क्या बताया? यहाँ बैठे हैं आप लोग तो थोड़ा सोचो कि कुछ लाभ होगा आपका, अगर सुने तो कुछ लाभ होगा, है ना। हाँ, क्या बताया मैंने? कौन बताएगा? अभी क्या बताया मैंने? हाँ, अपना नियत कर्म का अगर त्याग करे लापरवाही के कारण तो वो त्याग किस गुण में आएगा। तो अर्जुन ने जो है ये अंदर अपने मन में ये शंका की, है ना। तो अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि यदि नियत कर्म का त्याग लापरवाही के कारण किया जाता है तो ये त्याग तमोगुणी माना जाता है। तमोगुणी त्याग है तो क्या अच्छा माना जाता है बुरा? तमोगुणी बुरा है, बुरा है, ये बड़ी निंदा की बात है। तमोगुणी त्याग है, निंदा की बात है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि नियत कर्मों का त्याग उचित नहीं है। अब गीता 18 अध्याय का 47वां श्लोक श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक वर्ण के लिए जो भी स्वभाव नियत कर्म है उसमें यदि कोई भी गुण ना दिखाई दे तो भी इस कर्म को करने से अपना कल्याण है। श्रेयान सुधर्मो विगुण परधर्मात्महिता, कि अपना जो है सुधर्म में चाहे जितना भी दोष हो लेकिन उससे अपना कल्याण है। अपने सुधर्म में चाहे कोई भी गुण ना हो। जैसे मान लो कि शूद्र का सुधर्म क्या है? वो दिन भर सफाई का काम करता है। तो आप कहेंगे मैं शूद्र तो हूँ लेकिन मुझे ये जो है कर्म अच्छा नहीं लगता, सफाई का काम मैं करूँगा, क्षत्रिय का काम करूँगा या ब्राह्मण का काम करूँगा, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं कि आपको पसंद नहीं है लेकिन आप शूद्र हैं तो आपको शूद्र का कर्म ही आपके लिए कल्याणकारी है, चाहे आपको जितना भी बुरा लगे, है ना। और ब्राह्मण का कर्म आपके लिए भय पैदा करेगा, भयानक है। चाहे ब्राह्मण का कर्म जितना भी अच्छा हो, भाई कहते हैं हम तो ब्राह्मण का कर्म करेंगे, हम शूद्र हैं लेकिन सफाई का कर्म जो है बहुत गंदा काम है, सफाई का काम तो बड़ा गंदा काम है और मैं जो है पवित्र काम करूँगा कि शास्त्रों का पाठ करूँगा और शास्त्रों का अध्ययन करूँगा और शास्त्रों का उपदेश करूँगा, मैं ब्राह्मण का कर्म करूँगा। तो भगवान क्या कहते हैं, चाहे पराया धर्म चाहे जितना भी अच्छा हो लेकिन अपने धर्म से ही कल्याण होगा, है ना। तो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं। और अपने स्वभाव नियत कर्म करने पर अपने को कोई पाप नहीं लगता है।
तो उक्त श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का जो कर्तव्य है स्वभाव के द्वारा निश्चित होते हैं। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे, कोई भी कर्म गर्हित नहीं है यदि वो परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। जैसे क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्या? शत्रुओं को सद्बद्ध करना पड़ता है। हिंसक क्षत्रिय के कर्म क्या है? हाँ, शत्रुओं का वध करना होता है। तो आप कोई कहे मैं क्षत्रिय तो हूँ, ये कर्म मुझे अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन कल्याण तो आपका इसी में है। तो क्षत्रिय जो है तो शत्रुओं का जो है वो वध करता है, हैं? तो और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा और कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से आशा नहीं की जाती कि वो ब्राह्मण के कार्य करे। क्षत्रिय अगर कहे कि नहीं मैं तो जो है बिल्कुल सच्चाई से काम करूँगा, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा और किसी की हिंसा नहीं करूँगा, तो उसकी जो है उससे रक्षा नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने स्वभाव नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने गीता 2 अध्याय 4 श्लोक में श्री कृष्ण ने अपनी समस्या बतलाई थी कि वे भीष्म और द्रोण से बाणों के द्वारा कैसे युद्ध करेंगे। अर्जुन ने अपनी समस्या बताई, कथम भीष्मम अहम संख्य द्रोणम चा मधुसूदन। मैं क्षत्रिय तो जरूर हूँ, लेकिन भीष्म द्रोण से मैं बाणों से युद्ध कैसे करूँगा, है ना। अर्जुन ने कहा, हाँ ये दोनों मेरे लिए बहुत पूजनीय हैं। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने स्वभाव नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। अब भीष्म है, द्रोण है, शत्रु पक्ष में है और युद्ध कर रहे हैं, तो अर्जुन को युद्ध करना है। भीष्म से भी युद्ध करना है, द्रोण से भी युद्ध करना है, क्योंकि क्षत्रिय का कर्म है शत्रु का जो है वध करना, है ना। तो ये जो है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने स्वाभाविक कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तो 18 अध्याय का श्लोक संख्या 48 में श्री कृष्ण कहते हैं प्रत्येक कर्म में कुछ न कुछ दोष अवश्य होता है। कोई भी कर्म है, हर कर्म में कुछ न कुछ दोष जरूर होता है, हैं? जैसे क्षत्रिय का कर्म है तो उसमें भी बहुत दोष है। क्षत्रिय जो है प्रजा की रक्षा करता है ना, युद्ध करता है, हाँ? तो उसमें फिर दोष है कि अपने भाई की भी हत्या करनी पड़ती कभी, है ना, किसी को भी वो जो है मार सकता है, दोष है। अब आप कहें ब्राह्मण के कर्म में कोई दोष नहीं, ब्राह्मण के कर्म में भी दोष है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो है जब उपदेश देता है, अज्ञान दूर करता है, तो कभी इसको कठोर बोलना पड़ता है, लोगों को बुरा लगता है, लेकिन कठोर बोलना पड़ता है। बातें नहीं, बिल्कुल शांत, आपस में बिल्कुल बातें नहीं। यहाँ पर बैठ करके आप लोग बातें कर रहे हैं, बड़ी निंदा की बात है। तो मैं वही बता रहा था, ब्राह्मण को ऐसा कभी कभी कठोर बोलना पड़ता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ क्लास में बैठ करके आप बातें कर रहे हैं तो बड़ी निंदा की बात है। तो ब्राह्मण को भी उपदेश का कार्य जब करना होता है तो कभी कभी कठोर शब्द बोलने पड़ते हैं, है ना। तो क्या किया जाए? तो क्या ब्राह्मण का कर्म छोड़ दें? नहीं, ब्राह्मण भी अपने कर्म के द्वारा अपनी रक्षा प्राप्त करे, जिसकी रक्षा होती है ना। तो प्रत्येक कर्म में कुछ ना कुछ दोष अवश्य होता है। जिस प्रकार अग्नि में थोड़ा या अधिक धुआं अवश्य होता है। आग जल रही है तो धुआं होगा ही, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा, धुआं तो होगा ही, है ना। उसी प्रकार से प्रत्येक कर्म में कुछ ना कुछ दोष जरूर होता है। अतः दोष होने पर भी अपने स्वभाव नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या जरूरी है ना। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार वैश्य को अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है। अगर व्यापारी कहे कि भाई साहब मैं आपसे बिल्कुल
फ़ायदा नहीं उठा रहा हूँ, आपसे बिल्कुल फ़ायदा नहीं ले रहा हूँ, और मैं आपको जो है मतलब उसी मोल पर आपको सामान दे रहा हूँ, तो ग्राहक तो उसको जो है चाट जाएगा, तो उसको छिपाना पड़ता है, ज़रूर उसको अपना कुछ ना कुछ कमीशन छिपाना पड़ेगा। वो कह देता है कि नहीं इसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसान भी बता दे, मेरा नुकसान हो रहा है, मैंने ये जो बनियान है ने खरीदी थी 10 रुपए की और आपको 9 रुपये में दे रहा हूँ, 1 रुपये मेरा घाटा हो रहा है, लेकिन छिपाना पड़ रहा है उसको, ऐसा थोड़ी है ना। तो इस तरह से वैश्य को भी अपना लाभ छिपाना पड़ता है। इसी प्रकार शूद्र बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना पड़ता है शूद्र को। और बुरा स्वामी है और वो जब कहता है कि भाई ये काम करो वो काम करो, है ना, बुरा स्वामी है, शूद्र को कहता है कि इसके मकान को तोड़ दो। अब शूद्र बेचारा क्या करे, वो बुरे स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहा है, तो ये सब बुराई तो है ही ना, शूद्र क्या कर सकता है। शूद्र कहता है, बुरा स्वामी है, कहता है इनका मकान तोड़ दो, इनका रास्ता बंद कर दो, इनके रास्ते में नाली बना दो, खोद दो, ये सब जो है काम शूद्र को करने पड़ते हैं, है ना। तो इन सब दोषों के होते हुए भी व्यक्ति को अपने निर्दिष्ट कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि स्वभावगत हैं। अब भगवान कहते हैं मोह से अगर इस कर्म का त्याग करो तो तामसी त्याग है। तो समझने की बात है, यदि व्यक्ति स्वभाव नियत कर्म को मोहवश अर्थात मूर्खता पूर्वक बिना किसी विवेक विचार के छोड़ देता है तो ऐसा त्याग तामसी कहा जाता है। अब सुनिए बड़े ध्यान से, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव नियत कर्मों का मोहवश त्याग तामसी कहा जाता है। अब कूर्म पुराण में एक कथा आती है, कौन सी पुराण में? कूर्म पुराण में कथा आती है, मोहिनी एकादशी का महात्म्य है। साल में 24 एकादशियाँ होती हैं या 26 एकादशियाँ होती हैं, उनमें एक एकादशी आती है मोहिनी। कौन सी एकादशी? मोहिनी एकादशी आती है। तो मोहिनी एकादशी के महात्म्य कथा आती है। भद्रावती नाम की पुरी, कौन सी पुरी? भद्रावती नाम की पुरी में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था। किस नाम का वैश्य? धनपाल नाम का वैश्य रहता था, जो धन धान्य और समृद्धि से संपन्न था। वो वैश्य के लिए जो स्वभाव नियत कर्म है उन्हें करते हुए वैष्णवों को दान भी दिया करता था, है ना, वैष्णवों को दान दिया करता था। उसके 5 पुत्रों में से जो सबसे छोटा धृष्ट बुद्धि था, वो तमोगुणी कर्मों में लगने के कारण अपने स्वभाव नियत कर्मों को नहीं करता था। वो क्या करता था? वेश्या के संग में रहता था। कौन? धृष्ट बुद्धि है, और जुआ के व्यसन में आसक्त हो गया और अशुद्ध वस्तुओं को खाता था और सदा शराब पीता था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मोह के कारण, अपने व्यसनों के कारण स्वभाव नियत कर्मों का त्याग तमोगुणी होता है। अच्छा, अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं स्वभाव नियत कर्मों का मोहवश त्याग तामसी होता है। तो गर्ग संहिता में एक कथा आती है। कौन सी? गर्ग संहिता में कथा आती है। मथुरा खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 12 में वर्णन आता है कि पूर्व काल में अमरावतीपुरी में उतथ्य नाम से प्रसिद्ध महामुनि निवास करते थे। अमरावतीपुरी में कौन से मुनि थे? उतथ्य नाम के मुनि निवास करते थे और उनके 5 पुत्र हुए। उन लोगों ने ब्राह्मण के जो स्वभाव नियत कर्म है अर्थात विद्या, स्वाध्याय और जप, उन्हें छोड़कर राजा बलि के यहाँ प्रतिदिन मल्ल युद्ध की शिक्षा लेनी प्रारंभ कर दी। और उतथ्य मुनि के 5 पुत्र हैं, तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, तो ब्राह्मण का कर्म करना चाहिए, तो ब्राह्मण का कर्म छोड़ दिया और क्या करते हैं? राजा बलि के यहाँ पर मल्ल युद्ध सीखने लगे, मल्ल विद्या सीखने लगे। अपने पुत्रों को ब्राह्मणोचित कर्म से सर्वथा भ्रष्ट, वेदाध्ययन से रहित और मदमत्त हुआ देखकर मुनि श्रेष्ठ उतथ्य ने कहा, देखो, सम, दम, तपस्या, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। हे दुर्जनों, तुम लोग ब्राह्मण के पुत्र होकर भी ब्राह्मणोचित कर्मों से दूर रहकर मल्ल युद्ध का कार्य कैसे करते हो? अतः तुम लोग मल्ल हो जाओ और असुरों के संग से दुर्जन बन जाओ। उतथ्य मुनि ने अपने पुत्रों को हिसाब दे दिया।
क्या? दुर्जनों की संगति से तुम क्या बन जाओ? असुर बन जाओ। वे उतथ्य के पुत्र ही पृथ्वी पर कंस के चाणूर आदि 5 मल्ल हुए। कंस के मल्ल बने। उतथ्य मुनि के पुत्र थे। कौन से मुनि के पुत्र थे? उतथ्य मुनि के पुत्र थे। लेकिन ब्राह्मण का कर्म ना करके मल्ल युद्ध सीखते थे। तो फिर कंस के 5 मल्ल बने हुए, चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल, ये 5 मल्ल बने। उतथ्य मुनि के पुत्र थे, ब्राह्मण के पुत्र है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव नियत कर्मों का मोहवश त्याग तमोगुणी कहलाता है ना। अच्छा, अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव नियत कर्मों का मोहवश त्याग तामसी होता है महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत। महाभारत का कौन सा पर्व? आदि पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 10 में वर्णन आता है कि पूर्व काल में सहस्त्रपाद नाम के ऋषि थे। कौन थे ऋषि? सहस्त्रपाद नाम के ऋषि थे और उनके मित्र थे खगम नाम के ऋषि। क्या नाम था? खगम नाम के ऋषि थे। एक दिन खगम ऋषि अग्निहोत्र में लगे हुए थे। उस समय सहस्त्रपाद ऋषि ने खिलवाड़ में तिनकों का एक सर्प बनाकर खगम ऋषि को डरा दिया और खगम ऋषि मूर्छित हो गए। खिलवाड़ के लिए क्या किया है? सहस्त्रपाद ऋषि ने खगम ऋषि को तिनकों का सांप बना करके और डराया। अब वो बेचारे यज्ञ में लगे हुए थे, तो खगम ऋषि जो है मूर्छित हो गए। उस समय खगम ऋषि ने सहस्त्रपाद ऋषि को शाप देते हुए कहा, हे मुनि, आपने ब्राह्मण होते हुए अपने स्वभाव नियत कर्म अर्थात सौम्यता का त्याग किया है और मुझे डराने की चेष्टा की है, अतः आप सर्प की योनि में जाइए। खगम ऋषि ने सहस्त्रपाद ऋषि को शाप दे दिया। क्या शाप दिया? आप सांप बनो, आप सांप बनो। इस प्रकार सहस्त्रपाद ऋषि को सर्प का शरीर प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव नियत कर्म का मोहवश त्याग तामसी होता है ना। अच्छा, अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव नियत कर्मों का मोहवश त्याग तामसी होता है। गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के अंतर्गत। कौन सा खंड है? माधुर्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 24 में वर्णन आता है कि काशी में भीमरथ नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। कहाँ पर राजा थे? काशी में। क्या नाम था? भीमरथ नाम के प्रसिद्ध राजा थे। वे राज्य पर अपने पुत्र को बैठाकर स्वयं मलयाचल पर चले गए। राजा अपने पुत्र को राज्य में बैठा करके कहाँ चले गए? मलयाचल में चले गए और तपस्या प्रारंभ करके 1 लाख वर्षों तक लगे रहे। कितना वर्ष? 1 लाख वर्षों तक तपस्या में लगे रहे। उनके आश्रम में एक समय महर्षि पुलस्त शिष्यों के साथ आए। उनके आश्रम में कौन से महर्षि आए? पुलस्त मुनि। पुलस्त महर्षि अपने शिष्यों के साथ आए। उनको देखकर मोहवश अथवा प्रमादवश राजा ना तो उठकर खड़े हुए न उनके सामने झुके। अब क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है, कोई ब्राह्मण आए तो उसका स्वागत करे, सम्मान करे, है ना। हालांकि तपस्या में बैठे हैं वो, फिर भी वो राजा हैं, क्षत्रिय हैं। और पुलस्त मुनि जो है वो श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो वो आए आश्रम पर, तो तपस्या में लगे होते हुए भी उनको उठ के खड़े होना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। उठ के खड़े नहीं हुए, स्वागत नहीं किया, है ना। और न उनके सामने झुके। राजा का ही स्वभाव नियत कर्म है वो श्रेष्ठ ब्राह्मण का सम्मान करे। चूंकि राजा ने अभिमानवश अपने स्वभाव नियत कर्म का त्याग किया तो महर्षि पुलस्त का सम्मान नहीं किया, अतः राजा को मुनि के हिसाब से व्योमासुर नाम का दैत्य बनना पड़ा। कौन सा असुर? व्योमासुर नाम का असुर बनना पड़ा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव नियत कर्म का मोहवश त्याग तामसी होता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव नियत कर्म का मोहवश त्याग तामसी है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अर्जुन भी चूंकि अपने कुटुंबियों के प्रति मोह के कारण ही इस युद्ध का त्याग कर रहे हैं। अभी अर्जुन के सामने युद्ध है, युद्ध में मौजूद हैं और युद्ध बिल्कुल प्रारंभ होने वाला है और अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते। क्यों? अपने कुटुंबियों के मोह के कारण। तो भगवान ने क्या कहा? मोह के कारण अपना नियत कर्म कोई
त्याग देता है तो तमोगुणी त्याग। तो अर्जुन क्या है, मोह के कारण ये हमारे कुटुंबी हैं, ये हमारे कुटुंबी हैं, ये हमारे कुटुंबी हैं, मैं कैसे युद्ध करूं? अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अर्जुन भी चूंकि अपने कुटुंबियों के प्रति मोह के कारण ही इस युद्ध का त्याग कर रहे हैं, तो क्या यह त्याग भी तामसी है? इस प्रश्न का उत्तर है नहीं, यह त्याग तामसी नहीं है। ये समझने की बात है कि यहाँ पर अर्जुन करुणावश युद्ध का त्याग कर रहे हैं। अर्जुन त्याग कर रहे हैं करुणा के कारण, करुणावश युद्ध का त्याग कर रहे हैं। गीता दूसरे अध्याय का पहला श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन के अंदर करुणा है तथा ये एक बहुत बड़ा गुण है, परंतु त्रुटि के कारण यही है, त्रुटि केवल यही है कि करुणा का प्रयोग गलत दिशा में कर रहे हैं। ये अज्ञान ही कारण है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। अन्यथा अर्जुन के अंदर इस प्रकार का कोई भाव नहीं है कि वे अपनी लापरवाही के कारण अथवा किसी दुर्व्यसन के कारण युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्वभाव नियत कर्म का मोहवश त्याग तामसी है ना। तो इस तरह से आज के श्लोक में जो है हमने कुछ चर्चा की कि जो अपना नियत कर्म होता है उसका त्याग अगर हम मोह के कारण करते हैं तो कैसा त्याग होता है? तमोगुणी होता है ना। तो इस संबंध में आपकी ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, है ना। तो यहाँ पर जो हमने कथाएं सुनाई, तो तमोगुणी त्याग के जो है 2-3 हमने जो है घटनाएं सुनाई। इनमें पहली सी घटना कौन सी है जिसमें कि तमोगुणी त्याग हुआ? कौन बताएगा? सबसे पहली घटना कौन सी थी जिसमें किसी ने अपना नियत कर्म त्यागा मोह के कारण, अज्ञान के कारण? कौन बताएगा? हाँ जी, तथ्य मुनि। हाँ, तथ्य मुनि के 5 लड़के थे। हाँ, मल्ल युद्ध करना शुरू कर दिया। ब्राह्मण के पुत्र हैं तो मल्ल युद्ध का जो अभ्यास है ये क्षत्रियों के लिए होता है, ब्राह्मणों के लिए नहीं होता। तो मल्ल युद्ध का अभ्यास करने लगे। कहाँ पर जाकर के? राजा बलि के सभा में, राजा बलि की सभा में मल्ल युद्ध का अभ्यास करने लगे। और तथ्य मुनि ने उनको शाप दे दिया। क्या शाप दिया? तुम असुरों की संगति में तुम असुर बनो और मल्ल बनो। तो वे तथ्य मुनि के 5 पुत्र अगले जन्म में क्या बने? कंस के 5 मल्ल बने। कंस के 5 मल्लों के नाम क्या हैं? पहला चाणूर, दूसरा मुष्टिक, तीसरा कूट, चौथा सल और 5वां तोसल। चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोसल कंस के मल्ल बने। तो ये जो है तमोगुणी त्याग का एक उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण हमने क्या बताया तमोगुणी त्याग का? दूसरा उदाहरण क्या है? हाँ, एक जो है ऋषि थे, सहस्त्रपाद नाम के ऋषि थे। सहस्त्रपाद नाम के ऋषि थे और उनके मित्र थे दूसरे ऋषि। उनका नाम क्या था? खगम ऋषि यज्ञ कर रहे थे और सहस्त्रपाद ऋषि ने क्या किया? तिनकों का सांप बना करके उनको डरा दिया। तो खगम ऋषि को क्या हो गया? मूर्छित हो गए बेचारे, डर के मारे मूर्छित हो गए। तो उन्होंने सांप दे दिए कि आप ब्राह्मण होकर के, आप जो है ब्राह्मण का कर्म छोड़ करके आप जो है इस प्रकार के कार्य में लग गए, आप मुझे सांप से डरा रहे हैं।
तो साफ दे दिया। क्या साफ दिया? आप सर्प क्यों नहीं जाओगे? तो सर्प बनने का साफ दे दिया। किसको? शास्त्रपात को सर्प बनने का साथ दे दिया, है ना। ठीक है, तो ये जो है दूसरा उदाहरण है। अब तीसरा उदाहरण क्या है? एक राजा थे, हैं, मलयाचल गए, अपना पुत्र को राज्य सौंप करके मलयाचल गए। किस लिए? हैं? तपस्या करने के लिए मलयाचल में चले गए। और कितनी तपस्या की? 1,00,000 साल तक तपस्या की। 1,00,000 साल तक तपस्या की। और फिर क्या हुआ? एक ऋषि आए। कौन से ऋषि? कौन, क्या नाम था ऋषि का? है तथ्य मुनि। और तथ्य मुनि की तो पहले आ गई। उनके 5 पुत्र जो थे वो मल्ल विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कौन से ऋषि थे? पुलस्त्य मुनि। पुलस्त्य मुनि आए अपने शिष्यों के साथ। पुलस्त्य मुनि आए, है ना। तो उनको देख करके राजा ने लापरवाही के कारण सम्मान नहीं किया, खड़े नहीं हुए, तो उन्होंने साथ दे दिया। क्या साथ दिया है? उनको क्या साथ दिया? व्योमासुर नाम के दैत्य, व्योमासुर का नाम के दैत्य। ये मैं दानव का पुत्र था व्योमासुर। भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा गया व्योमासुर। तो राजा भीमरथ को जो है ये असुर बनना पड़ा, है ना। तो ये जो है तीसरा उदाहरण है। और चौथा उदाहरण क्या है? अर्जुन का। लेकिन अर्जुन का उदाहरण हमने कहा कि नहीं, वो तमोगुणी त्याग नहीं है। उनको मोह के कारण युद्ध नहीं करना चाहते, युद्ध नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि करुणा के कारण युद्ध नहीं छोड़ रहे हैं। ये फिर भी अज्ञान तो है ही है, अज्ञान तो है ही है। ये जो है तमोगुणी त्याग है ना। तो तमोगुणी त्याग में अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि भाई मैंने जो है इतनी पूरी दुनिया त्याग दी, पूरी दुनिया त्याग दी, तो ऐसे बहुत से तमोगुणी लोग होते हैं। अपना सब जो है काम है, व्यापार है, सब छोड़ करके, है ना, और घर बार छोड़ करके वो बाबा बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। लेकिन करते क्या हैं? मांगते हैं और खाते हैं, कुछ भी और काम नहीं उनका। तो एक कहावत है, मोई नारी घर संपत्ति नासी, मूढ़ बुढ़ाए भय सन्यासी। मोई नार घर संपत्ति नासी, पत्नी मर गई और घर की संपत्ति भी नष्ट हो गई, तो सिर मुड़ा करके सन्यासी बन गए। किस लिए? खाने पीने के लिए। सन्यासी बन जाएंगे तो जो है लोग खिलाएंगे पिलाएंगे, अपना मस्त रहेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो त्याग क्या है? तमोगुणी त्याग। हाँ, और आप कहेंगे अरे कितने बड़े महात्मा हैं, देखो इतना बड़ा घर छोड़ दिया, अपना बड़ा परिवार छोड़ दिया और अपना जो है सिर मुड़ा करके सन्यासी हो गए हैं। ये भगवान की नज़रों में क्या है? वो तमोगुणी त्याग है, वो निंदा की बात है। इसमें शंकराचार्य ने भी कहा है कि उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, पेट के लिए ही ये सब वेशभूषा होती है। साधु की वेशभूषा लोग बनाते हैं पेट भरने के लिए। वो कोई भी ज्ञान हासिल नहीं करते, ना किसी को ज्ञान देते हैं और ना ज्ञान हासिल करते हैं। पेट भरने के लिए जटिलो मुंडी लुंढत के सहा, कोई जटिल हो जाता है, जटाएं बढ़ा लेता है, कोई जटिल होता है, कोई मुंडी होता है, सिर मुड़ा लेता है, और कोई लुंढित कैसा, और किसी ने अपनी खूब बढ़िया जो है वो बनाई है, उसको क्या बोलते हैं, जूड़ा, बालों का जूड़ा बनाया है। अच्छा, जटा जूट बोलते हैं।
जटलो मुंडी लुंठत केसा कासायंबर बहुकृत वेशा, और कासाय वस्त्र धारण किए हैं, यानी केसरिया वस्त्र धारण किए हैं। बहुकृत वेशा, कई प्रकार के वेशभूषाएं हैं। पश्यन्न पितन पश्यति मूढ़ो हृदय निमित्तम बहुकृत वेशा, तो देखते हुए वो मूर्ख देख नहीं रहा है, केवल पेट भरने के लिए कई प्रकार की वेशभूषाएं चल रही हैं। कलयुग में ऐसा ही है, कलयुग में ऐसे ही साधु घूमते फिरते हैं। उनका उद्देश्य केवल अपना खाना और सोना है, केवल खाना और सोना जो है के लिए वे जो है साधु बन जाते हैं। कुछ भी ज्ञान जो है उनके पास होता ही नहीं। एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, प्रभुपाद को तो ऐसे साधुओं में मतलब जरा भी श्रद्धा नहीं रही। प्रभुपाद जो है उस समय अभयचरण नाम के जो है विद्यार्थी थे, तो उन्होंने देखा कि उनके घर में भी बहुत से साधु ऐसे आते रहते थे, बहुत से साधु आते थे। कैसे साधु आते थे? अपना खाना है, सोना है बस, और बीड़ी पीना, चिलम पीना, बीड़ी चिलम, हाँ, ये सब करते थे। और कोई भी शिक्षा नहीं, कोई उपदेश नहीं, कोई तपस्या नहीं। तो अभयचरण को जो है साधु के नाम से ही नफरत हो गई थी। क्या करें, अपने अनुभव के आधार पर जो है उस साधु के नाम से नफरत हो गई। तो उनके एक मित्र थे, नरेंद्र नाम के मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि अभय चलो, एक साधु आए हैं, उल्टा डंगा है, कलकत्ता में उल्टा डंगा स्थान है, वहाँ एक साधु आए हैं, चलो उनसे मिलने आए। अभयचरण बोले, अरे नहीं, मुझे साधु से नहीं मिलना। फिर साधु का अनुभव ही ऐसा था उनके जीवन में, कोई ऐसे साधु का अनुभव हुआ ही नहीं जीवन में कि कोई सच्चा साधु मिला। तो बोले नहीं, मुझे नहीं साधु से मिलना। तो नरेंद्र ने जो है मित्रता के कारण गले में हाथ डाला और चल यार, अरे चल यार। तो मित्रता के कारण होता है ना कि जबरदस्ती ले गए। जब ले गए, अभयचरण ने देखा ये तो साधु बिल्कुल अलग ही हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देखा और उन्होंने इनको अभयचरण को देखा, तो कोई परिचय नहीं, कोई जान पहचान नहीं। और क्या बोले, तुम लोग पढ़े लिखे नवयुवक हो, अंग्रेजी भाषा में भगवान चैतन्य के संदेश का प्रचार क्यों नहीं करते? अब अभयचरण को पहली बार अनुभव हुआ कि कोई साधु ऐसा भी होता है क्या। जितने साधु मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, बच्चा तुम बहुत अच्छा है, हमको कुछ जो है आटा देना, कुछ कपड़ा देना, तुम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लाओ, क्या लाओ, आटा कपड़ा लाओ लाओ लाओ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये साधु ऐसे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बिल्कुल ऐसे नहीं, जरा भी उन्होंने जो है खुशामद नहीं की कि तुम मुझे आटा दो, कपड़ा दो, कुछ भी खुशामद नहीं की, बल्कि और डांटा। अभयचरण को डांटा, तुम पढ़े लिखे हो करके और चैतन्य महाप्रभु संदेश का अंग्रेजी भाषा में प्रचार क्यों नहीं करते। अभयचरण को लगा कि आज पहली बार एक ऐसा साधु देखा जिसने बिना जान पहचान के डांट दिया मुझको। और इन्होंने जो है उनसे तर्क किया। इन्होंने कहा कि जब हमारा भारत देश गुलाम है तो आपके चैतन्य महाप्रभु का संदेश कौन सुनेगा। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि जो देश है गुलामी, जो है देश की गुलामी, ये तो जो है एक राजनीतिक मामला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार है ये जो है इस कारण से रोका नहीं जा सकता कि भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी है, चाहे अंग्रेज़ों का शासन हो और चाहे भारतीय शासन हो, दिक्कतें सब वैसे ही हैं, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये कृष्ण भावनामृत का संदेश है, ये कभी रोका नहीं जा सकता इस प्रकार से कि राजनीतिक स्थिति कैसी है। और प्रभुपाद उस समय गांधी के आंदोलन से प्रभावित थे।
गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित थे, खद्दर पहनते थे। गांधी जी का सिद्धांत है कि खादी पहनो, अपना भारतीय कपड़ा पहनो और विदेशी कपड़े का बहिष्कार करो। अपना खादी कपड़ा, तो खादी कपड़ा पहनते थे, है ना। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने जब ये कहा कि ये देश की गुलामी और देश की आज़ादी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये कृष्ण भावनामृत का जो है प्रचार किया जाए तो हम जो है जन्म मरण के बंधन से छूट सकते हैं। नहीं तो क्या है, अब भारत आज़ाद है, भारत आज़ाद है, ये जन्म मरण का जो बंधन है ये तो और बढ़ता जा रहा है। अंग्रेजों के शासन में एक दृष्टि से फिर भी काफ़ी लोग जो है धर्म का पालन करते थे, अब तो और धर्मनिरपेक्ष हो गए, अब तो और ज़्यादा धर्म को जो है त्याग दिया जा रहा है। तो एक ऐसे साधु हुए, तो प्रभुपाद जो है जब काफ़ी लंबी बातचीत हुई उनसे और हार गए प्रभुपाद, तो उनको बड़ी संतुष्टि हुई कि आज पहली बार मुझे किसी ने हराया। अभय चरण को जो है पहली बार संतुष्टि हुई कि मुझे एक ऐसा भी व्यक्ति मिला जिसने मुझे पहली बार हराया। नहीं तो इनका जो है अपने जो है मित्रों के सर्किल में बड़ा जो है धाक थी कि जो कुछ ये कहें वही बात मानी जाती थी। इनको हराया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। तो फिर नरेंद्र ने पूछा, बोलो अब तुमको कैसा अनुभव हुआ, तुमको कैसा साधु लगे? तो अभय चरण बोले, अरे ये तो साधु जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु का संदेश इनके हाथों में सुरक्षित है। अभय चरण ने कहा कि इनके हाथों में भगवान चैतन्य महाप्रभु का संदेश सुरक्षित है, इनके बड़े शक्तिशाली हाथ हैं, इनके शक्तिशाली हाथों में चैतन्य महाप्रभु का संदेश सुरक्षित है। तब गांधी जी के सिद्धांत का त्याग करके प्रभुपाद जो है फिर उनके हिसाब से चलने लगे, है ना। तो अगर जो है अपना घर छोड़ना है, अपना परिवार छोड़ना है, तो फिर सच्चे साधु बनो। फिर ये नहीं कि घर परिवार भी छोड़ दिया और साधु कैसे बने, वो साधु नहीं बल्कि स्वादु बने, स्वादु। हाँ, अच्छा जहाँ मिलेगा वहाँ पर जो है खाते हैं और खुशामद करते हैं, तो जो अच्छा बढ़िया जो है भोजन कराए उसकी तारीफ़ करेंगे। भाई तुम बच्चा बहुत अच्छा है, तुम तो बच्चा बहुत अच्छा है, हाँ, हमारे लिए बढ़िया खीर लेके आए हो, आटा है, चावल है, दाल है और कपड़ा है, ये सब लाओ, है ना। तो ऐसे साधु नहीं बना, ये तमोगुणी त्याग, तमोगुणी साधु। ऐसा कोई त्याग करता है तो अपने घर की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी बचने के लिए कि मुझे व्यापार नहीं करना पड़ेगा, कोई नौकरी नहीं करनी पड़ेगी और ना कोई सर्विस करनी पड़ेगी, और मैं जो है अपने आराम से जो है खाता रहूं, सोता रहूं, मस्ती करूं, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मोहा तस्य परित्यागस्ताम सहा परिकीर्तितः। ये त्याग कैसा है, तमोगुणी त्याग है ये, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।